उसी समय वो पुरुष बोला कि ये कहती है मैं बड़ी हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। उसी समय आज संत महात्मा बोले सुनो कौन बड़ा है, सुनो।
में बहस होने लगी तो संत महात्मा ने कहा कि आप दोनों आपस में लड़ाई न करो। जब स्त्री है तभी पुरुष है, और जब पुरुष नहीं होगा तो स्त्री कहाँ से आ जाएगी, और जब स्त्री नहीं होगी तो पुरुष कहाँ से आ जाएगा। लड़ो नहीं है। तो सबसे पहले स्त्री आई, इसका मतलब स्त्री बड़ी है। आज उसी समय संत महात्मा ने दोनों को समाधान किया और आगे के लिए चले गए। उसी समय आज ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र से कहा, ये पुत्र आप सृष्टि की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी ने आपस में दोनों का विवाह करवा दिया, मनु सत्यरूपा का। कहा कि जाओ आप सृष्टि की उत्पत्ति करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। अब भैया मनु महाराज कहने लगे, पिताजी मैं सृष्टि बसाऊं तो बसाऊं कहाँ? मुझे तो कोई जगह ही नहीं दिखाई देती जहाँ पर मैं सृष्टि को बसा सकूं। मुझे तो हर जगह पानी ही पानी दिखाई देता है। और बताया है कि कुछ लोग कहते हैं कि हिरण्याकश्यप का भाई हिरणाक्ष जो था पृथ्वी को ले गया था। जी बताओ, जब वो पृथ्वी को ले गया तो खुदा काय पे चलेगी गौ? वो पृथ्वी को नहीं ले गया था, वो तो केवल पृथ्वी के ग्रंथों को ले गया था। वो पृथ्वी पर फसलें नहीं उपजने देता था, यानी नाज पानी कुछ नहीं होने देता था। वो तो केवल पृथ्वी के ग्रंथों को ले गया था। आज उसी समय जैसे ब्रह्मा जी ने मनु सत्यरूपा का आपस में विवाह करवा दिया, तो आज उन्हीं मनु सत्यरूपा के 3 पुत्री 2 पुत्र पैदा हुए। पुत्रियों के नाम थे आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र थे जिनका नाम था उत्तानपाद और प्रिव्रत। आज जब मनु और सत्यरूपा द्वारा 3 पुत्र 2 पुत्र पैदा हुए, 3 पुत्री 2 पुत्र, तो उसी समय आज आकुति का विवाह रुच प्रजापति के साथ हुआ, और देवहूति की शादी कर्दम ऋषि के साथ में हुई, और प्रसूति की शादी दक्ष प्रजापति के साथ हुई। इन तीनों के संतान हुई। रुच प्रजापति के एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। लड़के का नाम था यज्ञ पुरुष और लड़की का नाम था दक्षिणा, जो हम तुम सुबह यज्ञ में रखते हैं। और कर्दम ऋषि के 9 पुत्रियां, 1 पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नाम था कपिल मुनि, और लड़की में थे 1 लड़की थी जिसका नाम था सती अनसुईया, और प्रसूति थी जिसकी शादी प्रजापति के साथ में हुई। इनके कोई पुत्र नहीं था, 16 कन्याएं थी, और 16 कन्याओं से 13 कन्याएं धर्म को विभाई गई, और 13 कन्या धर्म को विभाई गई, 2 पितरों को, और 1 थी जो सती वो भोले बाबा को विभाई गई, जो आप लोग भोले बाबा की कथा को अभी श्रवण करेंगे झांकी द्वारा। आज ऐसे ही करके आज सृष्टि की उत्पत्ति आगे बढ़ती गई। उसी समय एक बार नारद बाबा ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, ये बताओ इस संसार में, इस कलयुग में पता नहीं लोगों के लड़कियां पैदा हो जाएं तो इनका चेहरा की रुहानी चली जाती है, और जब लड़का पैदा हो जाए तो पता नहीं क्या क्या धन बंटवाते, पता नहीं कहेंगे कि हमारे लड़का पैदा हुआ, ये करवा दो वो करवा दो, और बेचारी लड़की पैदा हो गई तो कुछ भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि लड़की पैदा हो गई है। और मैंने तो देखा है संसार में सबसे ज्यादा लड़कियों की वैल्यू है, लड़कों की वैल्यू बिल्कुल डाउन हो गई। मैंने देखा है लड़कियां सबसे आगे जा रही हैं,
देखो पुलिस की नौकरी लड़कियां कर रही हैं, इंडियन आर्मी की लड़कियां कर रही हैं। लड़कियां जो हैं लड़कों से बहुत बहुत ऊंची सर्विस यानी सर्विस लाइन कर रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी जॉब कर रही हैं। और लड़के बेचारे कितने भी पड़े गए और खुरपी आलाई बगल में पल्ले चा दबाव या मेड़ पे घास कूद रहे हैं। आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा लड़कियों की वैल्यू ज्यादा है। एक सेठ जी हते, परिचय तुम्हारा बात बताए ने कि एक सेठ जी हते तो बिना के 4 लला रहे 4 और बिना के 4 लला रहे। एक पुत्र हो और संस्कारवान हो तो वही हमारा नाम ऊंचा करेगा, और 4 पुत्र हो और चारों का चारों सेकंड हैंड खोपड़ी के रहे तो बिना को का होगा हैं। तो भैया सेठ जी महाराज जो हते अब बिना के 3 पुत्र तो ठीक ठाक रहने के पढ़े हुए लिखे में, और एक लला तो सेकंड हैंड खोपड़ी को रहे। अब सेठ जी महाराज ने सेठ जी ने कहा करो कि यहाँ पे जैसे ये सरकारी स्कूल होता ना है, अब सेठ जी ने करो कहा कि बको एडमिशन करवाए दो स्कूल में। पहुंचे प्रिंसिपल साहब ऐसा करो जी हमारा लला है जी सेकंड हैंड खोपड़ी को क्या ज्यादा नहीं तो मुझे अपन नाम पाँव लिखे हुए सिखाई दियो, और ने का जी है जो को ब्याह है जाएगा ने को पढ़े ले लिखे ले तो ने जो को कोई होमड़ू न करेगा हैं। और आज कल मैंने देखा ज्यादातर भैया लोगों विवाह के लिए ज्यादा पढ़े रहे, नौकरी के लिए कम पढ़े रहे हैं। क्योंकि लड़की वाले आए तो पूछेंगे लड़का कितना पढ़ा है कि बीए कर ले, इंटर कर ले, एमए कर ले, और लला पे ना डरवा तो शुद्ध लिखे ना आवे हैं। अब भैया सेठ साहब ने उसका एडमिशन करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। एक दिन की बात उसी कॉलेज में एक बड़े प्रिंसिपल आने वाले थे यानी डिप्टी साहब। बिन्नी की आई इस कॉलेज का मैं इंटरव्यू लूंगा कि बच्चे कुछ जानते या नहीं जानते कैसे पढ़ रहे हैं। तो आए वो डिप्टी साहब आए, उन्होंने क्या देखा तो वो भाई स्कूल को मास्टर ऊंचा लगा रो बाने का होशियार होशियार बच्चा जो होते आगे बैठा था, जो सेकंड हैंड खोपड़ी के कछु न जानते हुए पीछे बैठा थे। अब भैया डिप्टी साहब आए, सबसे पहले लड़के को खड़ा किया, लड़के स्टैंड अप खड़ा हो जा। अब वो लड़का तो होशियार एकदम खड़ा हो गया, बोले बता तेरा नाम क्या है। अब उसने अपना नाम बता दिया। ए बोला बोल अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है। वो बोला डॉक्टर यानी वो बोला नरेंद्र मोदी। चल ठीक है। ए बता हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ था। लड़का बोला सर 1947 तक लेके 1950 में पूर्ण रूप से आजाद हो चुका था। उसने बोला चल ठीक है बैठ जा। प्रिंसिपल पीछे गए, उसने उसी लड़के को खड़ा कर लिया, वो कुछ नहीं जानता था। बोले गए स्टैंड अप खड़ा हो। अब भैया खड़ा करना माने की जाने बताओ उसे मोई पूछेंगे वालों बताए देंगे। अब उस लड़के को खड़ा कर लिया, बोले कहाँ से आया है। बोले गुजरात से। अच्छा डिप्टी साहब बोले ठीक है आया होगा गुजरात से। ए बता तेरा नाम क्या है। और लड़का बड़े जोश में बोला नरेंद्र मोदी। बिन्ने डिप्टी साहब ने कई साथ हो नरेंद्र मोदी घर में यानी ले देते लाड़ प्यार में सा नरेंद्र मोदी हो। चल ठीक है। ए बता तेरी डेट और बर्थ क्या है। लड़का बोला सर 1947 तंते लेके 1950 में पूर्ण रूप से है चुको। बोले गोविंद भगवान की हैं ऐसे ऐसे सेकंड हैंड खोपड़ी के डरे। और पता नहीं है लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाते और आजकल लड़कियां पढ़ रही हैं वही